नमस्कार भाइयों। हम इस समय की एक महत्वपूर्ण समस्या पर विचार विमर्श कर रहे हैं। वो समस्या है हिंदुस्तान में विपक्ष और पक्ष की। हिंदुस्तान का जो विपक्ष है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है सन 2022 में, और बहुत बड़ी समस्या है इस बात की कि विपक्ष पुनर्जीवित क्यों जरूर हो। विपक्ष का पुनर्जीवित होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए विपक्ष को जो मुख्य मुद्दे हैं समाज के, उन्हें समझना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान को और विपक्ष को जो हिंदुओं के मन में डर बैठा हुआ है मुस्लिमों के प्रति कि ये जिस इलाके में रहेंगे वहाँ मार तोड़ होगी, और हुआ भी है, दंगे हुए हैं, फसाद हुआ है। लेकिन हमें इस डर को, विपक्ष तभी पुनर्जीवित हो सकता है जब वो हिंदुओं के मन में से इस डर को निकाल दे कि मुसलमान हिंदुओं के लिए कोई समस्या नहीं है। ये इसको निकालने के लिए विपक्ष को हिंदुओं को मुस्लिमों से टक्कर लेने की कला को विकसित करना पड़ेगा। वो अहिंसक रूप से हो जहाँ वो संवैधानिक रूप से हो, और यहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ फोर्स का भी प्रयोग किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर मुस्लिम्स समस्या नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ कि हर मुसलमान बुरा नहीं है, लेकिन कुछ मुस्लिम्स में कुछ लोग इतने भयावह हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ताकत की भाषा को समझते हैं। लेकिन विपक्ष वोट बैंक के चक्कर में उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका परिणाम ये होता है कि हिंदुओं के मन में उनके प्रति घृणा दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। ये घृणा हर सूरत में रुकनी चाहिए। इसके लिए विपक्ष को चाहिए कि वो हिंदुओं को ये समझाए कि आप कानूनी रूप से लड़ सकते हो। अब तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्या बीजेपी की ही गवर्नमेंट हमेशा रहेगी? ऐसा तो नहीं है। तो हमको जो समस्या हमें लग रही है उससे लड़ना सीखना होगा, और उससे लड़ना हमें सीखना होगा कि हम जैसे ये एकजुट होते हैं, ग्रुप बनाते हैं जमात के बाद में, उसी तरीके से हमें भी एक समूह, इनका जवाब देने के लिए एक समूह बनाना पड़ेगा। और अगर ये हिंसा करते हैं तो इनके हिंसा का जवाब एक दो बार हिंसा से ही दिया जाए, जिससे कि इनमें भी जो बुरे लोग हैं वो उन्हें अच्छी तरह से अकल आ जाए कि हिंसा क्या चीज़ होती है। मुस्लिम्स में बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि मानवतावादी नहीं हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो इनके धर्म को हाईजैक कर लेते हैं, पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं। तो बेचारे जो सभ्य लोग होते हैं उनको भी उन्हीं के साथ आना पड़ता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमारे विपक्ष को हमारे हिंदू धर्म में एक सुधार करना चाहिए, और वो सुधार है हमारे हिंदू धर्म की हर जाति से धर्म गुरु बने। एक बार अगर विपक्ष
इस फॉर्मूला को लागू कर देगा कि शंकराचार्य या धर्मगुरु हर हिंदू जाति से का मतलब नॉन ब्राह्मण भी बन सके। अगर ऐसा होने लगेगा तो हिंदू अपने आप मजबूत होने लगेगा। हमें हिंदुओं के मन में, हमारे हिंदुस्तान में बिना धर्म के राजनीति किसी भी कीमत पर नहीं चल सकती। हमें अपने धर्म को सशक्त करना होगा। असल में हमारा जो धर्म है वो मुझे अब भी पता है, वो नहीं चाहता कि हम मुसलमानों को मारें या इन्हें ख़त्म करें, नहीं चाहता। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो गई हैं जिससे हिंदू आशंकित हो गया है, और आशंकित इतना हो गया है कि वो इस बात को महसूस करने लगा है कि अगर मुस्लिम समस्या को सही समय पर नहीं सुलझाया गया तो ये एक बहुत विकराल समस्या बन जाएगी। हम तो देखते हैं कि अगर गाँवों में इनका इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन बाज़ारों को तो ये पूरी तरीके से हाईजैक कर लेते हैं, दुकानों को लूटते हैं, हिंदुओं के दुकानों पे हमला करते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं मुस्लिम धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उन अतिवादियों और आतताइयों के ख़िलाफ़ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि विपक्ष मजबूत बने, जिससे कि समस्याओं को शांतिपूर्वक ढंग से भी सुलझाया जा सके। और विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि आतताई मुस्लिम्स इस समय बहुत बड़ी समस्या हैं। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज के दिमाग में ये बात आ गई है कि हाँ, आतताई मुस्लिम्स और कुछ मौलाना धर्मगुरु समस्या हैं हिंदुस्तान की। इस समस्या को बड़े धैर्यपूर्वक, अहिंसापूर्वक, बलपूर्वक, संवैधानिक तरीके से विपक्ष को समझना चाहिए और इसे सॉल्व करने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। अब विपक्ष अगर इस समस्या को अवॉइड करेगा तो इसमें विपक्ष का बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैं कहना चाहूँगा कि विपक्ष हमारे हिंदू धर्म में सिख धर्म की शिक्षाओं को प्रेरित करे, कबीरदास जी की शिक्षाओं को प्रेरित करे, जो हमारे समाज सुधारक हैं, आर्य समाज की शिक्षाओं को प्रेरित करे। तो उनको प्रेरित करने से लोग मजबूत बनेंगे, हिंदू मजबूत बनेगा तो उसके मन में से भय खत्म होगा, और ये तभी खत्म होगा कि जब शंकराचार्य या धर्मगुरु नॉन ब्राह्मण भी बन सकेंगे। मैं इन बातों को अपने सामाजिक दृष्टिकोण से, अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। मैं समाज सुधार के लिए कार्य कर रहा हूँ। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद।